चलिए बेटा, तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं समाग्रता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? समाग्रता का सिद्धांत। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आईआईटी में और नीट में इसी प्रिंसिपल पर आते हैं, सबसे ज़्यादा। अगर आपको ये प्रिंसिपल नहीं आया तो आप आईआईटी नीट का एक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बीबी सूत्र का। तो समाग्रता का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, तो अपन उसको पढ़ते हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा समाग्रता का सिद्धांत, है ना। समाग्रता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार हमारा कोई भी समीकरण हो, कोई भी समीकरण, उसमें जितने भी पद आते हो, टर्म्स, सबका विमीय सूत्र समान होना चाहिए। सबका विमीय सूत्र, कोई भी समीकरण। तो समीकरण मान लो ऐसा लिखा x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसका मतलब सब x का विमीय सूत्र, a का विमीय सूत्र, b का विमीय सूत्र और c का विमीय सूत्र समान होना चाहिए। अगर यह समान नहीं है तो यह समाग्रता का सिद्धांत फॉलो नहीं करता, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करता। और हमारा समीकरण हर कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करना चाहिए। तो कोई भी समीकरण दिया हो तो समझ लेना वहां प्रत्येक पद के विमीय सूत्र समान होंगे। प्रत्येक पद का, इसका 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 सबका विमीय सूत्र समान होगा। क्या होगा? समान होगा। इस सिद्धांत के अनुसार समीकरण में दिए गए सभी पदों का विमीय सूत्र समान होता है, एक समान होता है। इसे हम एक रूपता का सिद्धांत भी कहते हैं। एक रूप, सभी का एक विमीय सूत्र है, मतलब एक रूप। समझ गए ना। इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रत्येक टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। प्रत्येक टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार समीकरण में दिए गए सभी पदों का विमीय सूत्र समान होता है, समान होता है। तो एग्जांपल के तौर पर देखो, यहां लिखा v इज इक्वल टू u प्लस b, बीटा लिख दिया यहां पे। अब मैं आपसे पूछूं विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा, बीटा का विमीय सूत्र क्या है? तो आपने सोचा ये समीकरण है, इसका मतलब जो विमीय सूत्र भी का होगा, जो u का होगा, वही बीटा का होगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं बीटा किस में जुड़ा है? u में। किस में जुड़ा है? u में। तो जो विमीय सूत्र u का होगा वही विमीय सूत्र बीटा का होगा, होगा कि नहीं? तो हम बीटा का विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? u का विमीय सूत्र। अब u क्या है इसमें? वेग। क्या है? वेग। v क्या है इसमें? वेग। बस ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, इतना अंतर है। वेग का तो विमीय सूत्र समान होता है, कोई सा भी हो। तो वेग का विमीय सूत्र अपन कैसे निकालते थे बताओ, याद करो। दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। तो L अपॉन T, तो क्या आ जाता था? LT माइनस 1। वेग का क्या आता था? तो यहां हमने रख दिया LT माइनस 1। तो बीटा का क्या आ गया? LT माइनस। निकाल दिया कि नहीं? इसी समीकरण से निकाला। जो C का होता है वही B का होता है, वही A का होता है, वही X का होता है। तो बीटा का पूछा था तो जो U का होता है वही B का होता है, वही बीटा का होता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया। अब एक देखो दूसरा, मान लो ऐसा लिखा है x इक्वल टू यू टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, या अल्फा टी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ अल्फा लिख दिया, अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अब आपसे कह रहा है अल्फा और बीटा के विमीय सूत्र ज्ञात करो। अल्फा और बीटा के विमीय सूत्र ज्ञात करो। तो आपने कहा जो x का होगा विमीय सूत्र वही अल्फा टी का होगा, वही बीटा टी स्क्वायर का होगा, होगा कि नहीं?
तो अपन ने लिख दिया अल्फा टी का विमीय सूत्र एक्स के विमीय सूत्र के बराबर होगा। तो यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो एक्स अपॉन क्या आ जाएगा टी, क्योंकि हमको तो अल्फा का निकालना है। तो एक्स इसमें दूरी है, एक्स क्या इसमें दूरी, तो दूरी का तो एल होता है, विस्थापन मान लो। टी का क्या होता है, समय का टी होता है, तो क्या आ गया एल टी माइनस वन। तो अल्फा का क्या आ गया एल टी माइनस वन। अब बीटा का पूछा था, तो बीटा टी स्क्वायर का विमीय सूत्र भी वही होगा जो एक्स का है। तो एक्स का विमीय सूत्र, तो यहाँ से बीटा का निकालेंगे तो क्या आ गया एक्स अपॉन टी स्क्वायर। तो एक्स का विमीय सूत्र एल होता है और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा एल टी माइनस टू। तो अल्फा का आया एल टी माइनस वन, बीटा का आया एल टी माइनस टू। लिख लो। नहीं तो ये समझ में आ गया बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड। अब देखो मैं आपसे और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी से रिलेटेड, है ना। देखो और क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, देखो बेटा, देखो इधर ऐसा लिखा हुआ है बेटा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ पी लिखा है। अब आपसे मैंने बोला पी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। पी का विमीय सूत्र क्या बताना है, विमीय सूत्र। तो आपको जो एस का होगा, जो यूटी का होगा वही पी का होगा। 1/2 का तो विमीय सूत्र होता नहीं है, तो एस का विमीय सूत्र वही होगा जो पी का होगा। तो एस का क्या होगा एल विम, तो पी का भी क्या होगा आगे। जो पी का होगा वही एस का होगा, 1/2 का तो होता नहीं, 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका तो विमीय सूत्र होगा नहीं। तो पी का जो होगा वही एस का होगा। मैंने बोला था सेम डायमेंशन, इसका जो विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र, इसका सबका बराबर है। आ गया समझ में। अब जैसे यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता मान लो, हाँ बेटा, यूटी का भी वही आएगा, पर यूटी का पूछा ही नहीं गया, पी का पूछा था तो पी का बता दिया। अब जैसे मान लो ऐसा लिखा होता एस इज इक्वल टू अल्फा पी प्लस 1/2 बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। तब भी आप अल्फा और बीटा के निकालना हो तो आप क्या करना, एस का विमीय सूत्र जो होगा वही अल्फा टी का होगा। तो यहाँ से अल्फा का क्या आ जाएगा एस अपॉन टी, एस का क्या होता है एल और टाइम का होता है टी, एल टी माइनस वन। और यहाँ बीटा का निकालना है, तो जो एस का होगा वही बीटा टी स्क्वायर का होगा, 1/2 का तो होता नहीं, तो यहाँ बीटा का वही होगा जो एस अपॉन टी स्क्वायर का होगा। तो एस का एल, टाइम का टी स्क्वायर, क्या हो गया एल टी माइनस टू। आई बात समझ में। तो ऐसे कुछ भी बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ लेते। अब अपन को नेक्स्ट चीज पे ध्यान देना है ना। एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया P माइनस, ध्यान से सुनना, A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी, ठीक है, ऐसा दिया गया। ये P भी, इसमें दाब है, ये आयतन है, ये दाब है, ये आयतन है, ये भी आयतन है, ये एक कांस्टेंट है, नियत है ए और बी। आर किसमें गैस नियतांक है और टी इसमें ताप है। दाब, आयतन, ताप, इसको गैस इक्वेशन भी कहते हैं। पी वी इक्वल टू आर टी, तुमने सुनी हो, पी वी इक्वल टू, नहीं सुनी कोई बात नहीं, है ना। चलो, इसमें पी क्या है दाब, वी क्या है आयतन, वी क्या है आयतन, आर क्या है गैस नियतांक और टी क्या है ताप। अब आपसे पूछा है ए और बी का विमीय सूत्र ज्ञात करो, जबकि ये आईआईटी में नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब देखो कैसे करेंगे। हमको पता है जो पी किस में, ये वाला टर्म किस में से माइनस है, पी में से। तो मैंने आपसे कहा था किसी को जोड़ेंगे तो उसका विमीय सूत्र इसका और इसका बराबर है, ऐसे ही माइनस करेंगे तो भी बराबर होगा। मतलब समान विमा को समान विमा से घटाते हैं, जैसे लंबाई में से लंबाई घटाएंगे, किलोग्राम में से किलोग्राम घटाएंगे मास में से। ऐसा नहीं है कि मास में से लेंथ घटा दो, ऐसा नहीं होगा कभी। तो इसका मतलब इसको इसमें से माइनस किया गया, इसका मतलब इसका विमीय सूत्र और इसका विमीय सूत्र समान होना चाहिए। तो जो विमीय सूत्र P का होगा वही किसका होगा, A अपॉन वी स्क्वायर, A अपॉन वी स्क्वायर होगा कि नहीं। तो यहाँ से A निकालेंगे तो क्या आ जाएगा पी वी स्क्वायर। अब दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, तो दाब हमारा क्या होता है बेटा, बल बटे क्षेत्रफल, बताया था कल।
दाल बराबर जब बराबर बल का याद कराया था MLT-2, बल का तो याद कराया था, रट लो MLT-2। क्षेत्रफल का बेटा L², तो क्या आ गया ये ML-1T-2। एक L कट गया, एक L बचा, ऊपर गया -1। अब ऐसे ही V आयतन, आयतन का क्या था Q, इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लगा दो, कितना हो गया L⁶ हो गया। अब आप यहां रख दो A = PV² में, PV², P का है ML-1T-2 और V² का है L⁶। तो 6 में से एक L चला गया, कितना बचा 5। ये आंसर आ गया A। ये आंसर किसका आ गया A का। और B का और पूछा था B का, तो जो बिंदु सूत्र V का होगा वही किसका होगा B का, तो V का बिंदु सूत्र होगा वही B का होगा। तो B = V का क्या होता है वॉल्यूम, आयतन L3। आ गया समझ में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिख ले। तो आगे बढ़े बेटा। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन और कराते हैं इसको, है ना। अब ये दिया गया है बेटा P = mv - बीटा। अब आपसे मैं पूछूं, बताइए बीटा का बिंदु सूत्र क्या होगा। तो जो बीटा का होगा वही mv का होगा, वही P का होगा। यहाँ पे P अब दाब नहीं है, जहां P क्या है, जहां P जो है वो संवेग है। क्या है संवेग, ठीक है। तो अपन को तो बीटा = निकालना है, तो जो mv का होगा वही P का होगा। तो m का क्या होता है बताओ m, और वेलोसिटी का Lt-1। तो लो बीटा का आ गया। नहीं आई समझ में। बीटा का वही होगा जो m का B का होगा। m का क्या होता है मास का m, और वेलोसिटी का ये लिखा तो है देखो Lt-1, वेलोसिटी का लिखा था अपन ने Lt- लिखा था ना। तो वेग का Lt-1 और मास का द्रव्यमान का m, तो mLt-1। तो बीटा का क्या आ गया लिख ले। लिख लिया। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है ना, पहले कुछ पॉइंट लिखेंगे वो समझेंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अरे हिंदी मीडियम में सभी त्रिकोणमिति जो फंक्शन होते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सभी के सभी कैसे होते हैं विमाहीन होते हैं। कैसे होते हैं विमाहीन होते हैं, कैसे होते हैं विमाहीन होते हैं। क्लियर। दूसरा लॉग e की पावर x, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको हम, e की घात वाला। लॉगरिथमिक लघु गुणक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यह भी विमाहीन होते हैं, विमाहीन होते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है y = a sin ωt प्लस बीटा, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं बीटा का बिंदु सूत्र बताओ। तो पहले तो मैं आपको छोटा लिख देता हूं, यहां पे बीटा अकेला लिख दिया।
मैं आपसे पूछूं बीटा का विमीय सूत्र, तो हमने क्या बताया था, सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन साइन थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा सभी विमाहीन। तो इसके अंदर जो भी लिखा होता है वो सब क्या है, विमाहीन। तो बीटा का विमीय सूत्र जो होगा m0 l0 t0 विमाहीन राशि होगा। और अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखा है y = a sin अल्फा t, तो मैं आपसे बोलूं अल्फा का विमीय सूत्र बताओ, विमीय सूत्र। तो पूरा अल्फा टी कैसा होगा, विमाहीन। अल्फा टी विमाहीन का मतलब होता है m0 l0 t0 मतलब 1, m की घात 0 l की घात 0 t की घात 0 1 होता है। तो जब भी विमाहीन लिखे तो 1 लिख लिया करो। अब अल्फा टी विमाहीन है तो अल्फा क्या होगा 1/t, टी का क्या होता है t, ऊपर जाएगा t-1, अल्फा का क्या हो गया t-1। बात समझ में आ गई, अल्फा का क्या हो गया t-1। अब अगर ये ऐसा लिखा हुआ है, मान लो y = a e की घात अल्फा t प्लस बीटा। अब मैं आपसे पूछूं अल्फा और बीटा का बताओ विमीय सूत्र। तो e की घात पर भी सारे विमीय सूत्र कैसे होते हैं, e की घात वाले विमाहीन। इसका मतलब अल्फा t भी विमाहीन होगा और बीटा भी विमाहीन होगा। तो यहां से अल्फा t का क्या आ जाएगा, अल्फा का आ जाएगा 1/t मतलब t-1, और बीटा तो विमाहीन है ही, तो m0 l0 t0। बात समझ में आ गई। तो आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन और बता देते हैं, यहाँ पे लिख दिया y = a cos ωt प्लस kx। अब आपसे पूछा जाए k का विमीय सूत्र बताओ, विमीय सूत्र। तो आपको पता है ये पूरा विमीय सूत्र कैसा है, ये ωt विमाहीन, ये भी क्या है विमाहीन। तो kx = 1 रख दो, विमाहीन है। तो k का क्या आ जाएगा 1/x, x का क्या होता है l, l ऊपर जाएगा l-1। बताओ बात समझ में आ गई ना। अब मैं आपसे बोलूं ओमेगा का बताओ, ओमेगा का भी बताओ, ओमेगा का भी। तो ओमेगा ωt क्या होगा विमाहीन, तो ओमेगा क्या होगा 1/t, तो ये क्या आ जाएगा t-1। बताओ बात समझ में आ गई, लिख लो।